हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, आपका होस्ट और दोस्त। पॉइंट टू पॉइंट वाला में आपका स्वागत है। अगली अपनी आज नेक्स्ट क्लास होगी डेली डोज, जिसमें हम हिंदी इंग्लिश के पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। इसमें अपने परिभाषिक शब्दावली भी ऐड करते चलेंगे ताकि अपने सभी जो मौखिक रूप से हर रोज याद करने के लिए होते हैं वो सभी याद करते चलेंगे। और इसकी समय के लिए खेद है ये बात तो इसकी पीडीएफ है ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि वहां से आप डाउनलोड करना और वहां से आप सीन कर लेना, है ना। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 2 डेली डोज। सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी के अपने पर्यायवाची पढ़ेंगे, उसके बाद विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां प्लस परिभाषिक शब्दावली ये पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, वन वर्ड पढ़ लेंगे। वन वर्ड के बाद वोकैब पढ़ लेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड और आइडियम एंड फ्रेजेस पढ़ लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची से। पर्यायवाची में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अचल। क्या होता है अचल? क्या होता है पर्यायवाची में? अचल, अचल जो क्या हो, अटल हो, अविचल हो, मतलब अचल है, जो दृढ़ रहता हो, एक जगह निश्चल है, स्थावर है, स्थिर और अडिग। अचल मतलब अचल के क्या होते हैं पर्यायवाची? अचल का पर्यायवाची क्या होता है? जो क्या हो, अटल है, अविचल है, दृढ़ है, निश्चित है, निश्चल है, स्थिर है और अडिग है। जो अडिग रहता हो, क्या हो, अडिग रहता हो, स्थिर हो, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्थावर और अटल। उसके बाद में अज्ञा। अज्ञा का मतलब क्या हो, जिसमें ज्ञान न हो, मतलब अज्ञानी, नासमझ, मूढ़ और मूर्ख। उसके बाद में अतिथि पढ़ा था। अतिथि में क्या होता है? अतिथि, आगंतुक, अतिथि के पढ़ेंगे आगंतुक, आगत, ग्राहगत, पावना और मेहमान। उसके बाद में अध्यापक में क्या पढ़ेंगे? अवबोधक होता है, आचार्य होता है, गुरु, व्याख्याता और शिक्षक। अवबोधक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और शिक्षक। उसके बाद में अनाज में सबसे ज्यादा अपने को याद रखना है गला, ग आधा ले फिर ला, गला, अन्न, दाना, धान और धान्य। गला, अन्न, दाना, धान, धान्य। वापिस एक बार देख लेते हैं पर्यायवाची क्या पढ़े। सबसे पहले अचल पढ़ा। अचल हो, अचल मतलब जो क्या हो, अडिग हो, अटल, अविचल, जो मतलब ऐसे डगमगाता नहीं हो, जो कह दिया तो कह दिया, एक जगह दृढ़ रहता हो, स्थावर, स्थिर। उसके अज्ञा का अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, मूढ़ होता है और नासमझ होता है। उसके बाद में अतिथि पढ़ा। अतिथि में क्या पढ़ा? अतिथि आगंतुक होता है, ग्राहगत होता है, आगत होता है, पावना होता है, मेहमान होता है। अध्यापक का अवबोधक होता है, अपना गुरु होता है, आचार्य होता है, व्याख्याता होता है और शिक्षक होता है। अनाज में अन्न पढ़ा, धान, धान्य, गला और दाना, गला याद रखना, है ना। उसके बाद में विलोम शब्द स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द में सबसे पहले विलोम शब्द में अज्ञा। अज्ञा क्या होता है? अज्ञा जिसमें ज्ञान न हो, कुछ भी ज्ञान नहीं हो, जिसको ज्ञान नहीं हो, है ना। अज्ञा के क्या होंगे विलोम शब्द? विज्ञ होगा, प्रज्ञा होगा और सर्वज्ञ होगा। इसके 3 याद रखना। अज्ञा का क्या होता है? विज्ञ, प्रज्ञा और सर्वज्ञ, है ना। उसके बाद में अंतरंग, बहिरंग। अंगीकार जो क्या करता हो, स्वीकार करता हो, इसका क्या होगा? अस्वीकार भी हो सकता है। अंगीकार का याद रखना है, अस्वीकार। अंगीकार का मतलब इससे स्वीकार होता है और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अस्वीकार। अघ मतलब पाप होता है, तो अनघ मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। अघ पाप, अनघ मतलब
पवित्र होता है। अतिकाय जिसका क्या हो, बड़ा शरीर हो, अतिकाय मतलब जिसका बड़ा शरीर हो। तो कृशकाय क्या होगा, कृशकाय या लघुकाय मतलब जिसका क्या हो, कब शरीर क्या हो, छोटा हो, लघुकाय हो। उसके बाद में अतल, अतल का क्या होगा, वितल, अतल वितल, अतल वितल। अतिवृष्टि जहाँ वृष्टि बहुत ज्यादा हो, अनावृष्टि जहाँ सूखा पड़ गया हो, अनावृष्टि। अतुकांत, अतुकांत, अतुकांत का क्या होगा, तुकांत, तुकांत मतलब जिसका तुक क्या हो, अंत में हो, मिले, जिसका अंत में तुक मिले उसे तुकांत बोला जाता है, जिसका अंत में तुक ना मिले उसे अतुकांत बोला जाता है। उसके बाद में अनेकार्थक शब्द अपने आज से 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत कम है तो अपने को ज्यादा नहीं करने, तो इसके लिए अपने रोज के 3 पढ़ेंगे। अतिथि, अतिथि का पढ़ा अपनों ने, अतिथि का अपने मेहमान पढ़ा था ना, मेहमान होता है। साधु घर पे आता है तो वो अतिथि की तरह होता है, साधु होता है। घर पे यात्री भी आता है, यात्री होता है वो भी अतिथि होता है। और कुछ के बेटे को भी अतिथि कहा गया था। अब्ज, अब्ज मतलब क्या होता है, अब्ज का कपूर होता है, कमल होता है, धन्वंतरी होता है, शंख होता है और चंद्रमा। अब्ज मतलब जिसका जन्म अब मतलब समुद्र में, वैसे वही देखा जाता है, समुद्र हो गया या कहा पानी में, मतलब जिसका जन्म पानी में हो उसे कपूर हो गया, कमल हो गया और धन्वंतरी हो गया, शंख हो गया और चंद्रमा हो गया, है ना। शंख चंद्रमा सब आते हैं। उसके बाद में अरुण, अरुण मतलब अरुण में अपने मन में सोचेंगे कि अरुण, अरुण मतलब लाल रंग जैसा कुछ दिखेगा, अपने को अरुण देखते हैं ना, है ना। तो अरुण का क्या होता है, एक सूर्य पढ़ा था अपनों ने, है ना। तो लाल हो गया, एक सूर्य हो गया, एक लाल रंग का क्या होता है, आग भी लाल होती है, तो लाल क्या हो गया, सूर्य हो गया, आग हो गया, लाल हो गया। और सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी भी वैसे ही हो, शक्ति का फर्क पड़ता है, ऐसे समझेंगे ना कि सूर्य है तो सूर्य की शक्ति वाले भी एक सारथी हो गया, उसका दोस्त भी वो क्या हो गया, उसमें हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले क्या, अग्रज, जय मतलब जन्म, अग्र पहले है, बड़ा भाई होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो। अचिंत्य या अचिंतनीय, जिसकी चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंतनीय होता है। उसके बाद में अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत है वो, मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता वहां से। जो उसके बाद अजर, अजर मतलब अपने जानते हैं जो कभी बूढ़ा ना होता हो उसे अजर बोला जाता है। उसके साथ हम मुहावरे, लोकोक्तियां, अंतरपट खोलना मतलब विवेक से काम लेना, पिछली क्लास में पढ़ा था ना। उसके बाद में पाँव उखड़ना, मतलब वहां से पाँव उखड़ना मतलब हार मान जाना, पाँव उखड़ के, है ना। कुश्ती में अपने लड़ते हैं, वहां से उखड़ते ही क्या हो जाता है, पाँव उखड़ते ही, पाँव उखड़ना मतलब हार मानना, मानना। उसके बाद में पानी पीटना, पानी को पीटने से क्या होता है, व्यर्थ का काम कर रहे हैं अपने, व्यर्थ कार्य है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे परिभाषित शब्दावली, परिभाषित शब्दावली में अब नॉर्मल, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल मतलब अब सामान्य, अब सामान्य। उसके बाद में अबोलिजन, अबोलिजन मतलब ABOLITION, अबोलिजन, अबोलिजन मतलब उन्मूलन करना, समाप्ति करना। उसके बाद में अबो साइटेड, उपयुक्त, उपयुक्त मतलब अबो साइटेड, अबो साइटेड, CITED, साइटेड। उसके बाद में अबो फार, औस्त से ऊंचा, अबो पार, पार फारनी पार, अबो पार, अबो कर दिया, पार कर दिया मतलब अबो पार, औस्त से ऊंचा। अब्रिज, अब्रिज मतलब संक्षेप करना, अब्रिज, ABRIDGE मतलब संक्षेप में करना, संक्षेप में करना, क्या करना, संक्षेप में, अब्रिज मतलब संक्षेप में करना। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है। एक अपने पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब ओ आ गया तो ओ मतलब बाधा डालना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है। एब्यूज करना, दुरुपयोग करना। एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक। एक होता है एक्सीड, एक्सीड अपने पढ़ेंगे किसमें, कंफ्यूजिंग वर्ड में। एक एक्सीड होता है, एक एक्सीड होता है, एक्सीड होता है।
एक्सीड मतलब ACCEDE, एक्सीड मतलब स्वीकार कर लेना या मान लेना, ये मान लेना। उसके बाद में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो अपनों ने कई बार पढ़ा है 10वीं 11वीं में। त्वरण होता है, त्वरण होता है ना। उसके बाद में क्या होता है, ये एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, एक्सकेप, है ना। उसके बाद में उपसाधन, उपसाधन को क्या बोला जाता है, एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब उपसाधन। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब अकॉर्ड कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। अनुकूल होना या अकॉर्ड देना, या मतलब देते ही है, अकॉर्ड समझौता कर लिया। उसके बाद में क्या हो गया, अकॉर्ड हो गया। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता। एक्रू, एक्रू ACCRUE, एक्रू मतलब प्रोद्भूत होना, प्रोद्भूत होना, एक्रू हो गया। अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, अकॉर्ड समझौता, अकॉर्ड समझौता। एक्सेसरी, एक्सेसरी उपसाधन या अतिरिक्त, एक्सेसरी मतलब उपसाधन, अतिरिक्त। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता, एक्सेसरी। उसके बाद में एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन त्वरण हो गया। एक्सेसरी तो अपने उपसाधन या अतिरिक्त को बोला। एक्सीड, एक्सीड मतलब मान लेना, स्वीकार्यता। एकेडमिक शैक्षणिक होता है, एब्यूज कर देना, दुरुपयोग कर देना। तो उसके बाद में एब्रीज, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार हो गया। एब्रिज मतलब संक्षेप करना, एब्रिज मतलब संक्षेप करना। अबोव पार मतलब क्या होना, औस से ऊंचा। अबोव साइटेड उपयुक्त। अबोलिशन, अपोलिजन करना, उन्मूलन करना। अबनॉर्मल, अपसामान्य, अबनॉर्मल मतलब अपसामान्य। उसके बाद अपने क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। एबल टू यूज मतलब एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल वेल मतलब दोनों हाथों का एक बराबर उपयोग करना, सेम उपयोग करना। मतलब एम्बीडेक्स्चर, एम्बीडेक्स्चर्स मतलब इसकी स्पेलिंग क्या थी, AMBIDEXTROUS, AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्चर्स। वन हु हेट्स वुमेन जो क्या करता हो, महिलाओं से, वुमेन से क्या करता हो, हेट करता हो, उसे क्या बोला जाता है, मिसगोनिस्ट, मिसोगोनिस्ट, मिसोगोनिस्ट बोला जाता है। एक क्योर फॉर ऑल डिजीज मतलब रामबाण दवा होती है ना सभी बीमारियों की एक ही दवा, उसे पेनिसिया बोला जाता है। एक कोर ऑफ ऑल डिजीज, कोर ऑफ ऑल डिजीज पेनिसिया। उसके बाद में लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी खो देना मतलब एमनीसिया, एमनीसिया। पेनिसिया तो क्या होता है, रामबाण दवा को बोला जाता है। एमनीसिया, एमनेसिया, एमनीसिया मतलब मेमोरी खो देना। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड जो मानवता से प्यार करता है उसे क्या बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, PHIL, फिलो, फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद में क्या होता है, ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जहां कम काम हो सैलरी ज्यादा हो, मतलब साइनी काम हो, साइन का ही काम हो तो साइन क्योर, साइन क्योर भी बोला जाता है उसे। उसके बाद में वोकेब में अपने सिनोनियम एंटोनियम पढ़ेंगे। तो एग्जिटिंग, एक्सटिंग,
एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट पढ़ा था EXTINCT, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना। विलुप्त के अपने सिनोनियम क्या होंगे? अबोलिश्ड हो जाना, अबोलिश्ड उन्मूलन, उन्मूलन था ना अबोलिश्ड का, अबोलिजन था वो। अबोलिजन मतलब अबोलिश्ड, अबोलिश्ड मतलब क्या हो जाना? विलुप्त हो जाना, डेड हो जाना, डेड हो जाना। ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेट मतलब क्या हो जाना? अप्रचलित हो जाना। ऑब्सोलेट मतलब क्या हो जाना? अप्रचलित हो जाना। एंटोनियम इसके क्या हो गए? अलाइव, एग्जिटिंग, 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 अलाइव, अलाइव, लाइविंग, लिविंग, लिविंग। उसके बाद में दूसरा क्या पढ़ा? बिटरनेस, बिटरनेस की क्या होती है? बिटरनेस करना, हेट करना, दुर्भावना, दुर्भावना। मेलिस बोला जाता है, MALICE, मेलिस, मेलिस मतलब दुर्भावना, दुर्भावना, बिटरनेस, हेट होना। उसके बाद में एंटोनियम इसके क्या होते हैं? काइंडनेस, काइंडनेस हो गया। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मतलब परोपकार हो गया। बिटरनेस मतलब दुर्भावना, बेनिवोलेंस मतलब परोपकार। एक हो गया लविंग, काइंडनेस, बेनिवोलेंस और लविंग, ये क्या हो गए इसके एंटोनियम। और इसका मेलिस का मतलब क्या था? दुर्भावना था। उसको बिटरनेस भी बोला जाता है, बिटरनेस, हेट। उसके बाद में हो गया सस्टेन, सस्टेन मतलब किसी को जीवित या स्वच्छ बनाए रखना, उसे सस्टेन बनाए रखना, सस्टेन बनाए रखना, कीप अप बनाए रखना, मेंटेन बनाए रखना और कंटिन्यू बनाए रखना। ये क्या है? इसके सिनोनियम्स है। एंटोनियम मतलब हार्म, हार्म मतलब उसे स्वच्छ न बनाए रखना, हार्म दे, हार्म करना उसे। ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है और ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। सस्टेन मतलब उसे बनाए रखना। उसके बाद में फ्लोरिश पढ़ा था, FLOURISH, फ्लोरिस मतलब फलना फूलना, फ्लोरिस होना, सफलता की ओर अग्रसर होना। उसके लिए सिनोनियम अपनों ने क्या पढ़ा था? ग्रो होना, ग्रो करना, प्रोस्पर, डेवलप, ग्रो, प्रोस्पर, डेवलप हो गया। एंटोनियम इसके क्या थे? किसके? फ्लोरिस के। हिंड्र होना, हिंड्र होना, डिक्रीज होना, हिंड्र, डिक्रीज और लॉस, हिंड्र, डिक्रीज और लॉस। उसके बाद में अपने वापिस एक बार थोड़ा ये देखते हैं ना, क्या वो के पढ़ते हैं वापिस। अपने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना। अबोलिश्ड होना, अबोलिश्ड होना, डेड होना, ऑब्सोलेट होना, ऑब्सोलेट होना, ऑब्सोलेट होना, ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित होना। उसके बाद में इसके एंटोनियम भी पढ़े थे, अलाइव होना, एग्जिटिंग हो गया, एग्जिटिंग हो गया, एग्जिटिंग हो गया, एग्जिटिंग हो गया और लिविंग हो गया, है ना। उसके बाद में मेलिस हो गया, मेलिस मतलब दुर्भावना। बिटरनेस होता है जिसे बोला जाता है, हेट बोला जाता है। इसका एंटोनियम क्या था? काइंडनेस होना, बेनिवोलेंस होना, बेनिवोलेंस मतलब परोपकार होता है, बेनिवोलेंस मतलब परोपकार होता है। लविंग हो गया, लविंग हो गया, है ना। सस्टेन मतलब बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखना या मेंटेन, मेंटेन हो गया, कीप अप हो गया और कंटिन्यू हो गया। इसके एंटोनियम क्या थे? हार्म और हार्म करना उसे, या ऑब्स्ट्रैक्ट होना, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब बाधा डालना। उसके बाद में फ्लोरिश पढ़ा, फ्लोरिश मतलब फूलना फलना, फूलना फलना मतलब ग्रो करना, प्रोस्पर करना और डेवलप करना। उसके बाद में एंटोनियम इसके क्या पढ़े थे अपने? हिंड्र, हिंड्र पढ़ा, हिंड्र, हिंड्र, डिक्रीज और लॉस। उसके बाद में आइडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। एपल्स ऑफ वंस आइज, एपल्स ऑफ वंस आइज मतलब जो क्या हो? बहुत फेवरेट हो, अपने आंख का तारा हो, उसे क्या बोला जाता हो?
अपनी आंखों का क्या हो, तारा हो, सितारा हो। तो यू आर एपल्स ऑफ माई आईज, मतलब तुम तो मेरी आंखों का तारा हो। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा, दूसरा आइडियम एंड फ्रेजेस क्या था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब वही वापस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पे आएंगे अपने, है ना। एप्पल पे क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, विवाद का कारण। दैट causes ट्रबल और अनहैप्पीनेस, दैट causes ट्रबल और अनहैप्पीनेस। द वाटर शेयरिंग पैक्ट हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू, किसके, टू स्टेट के बीच में। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी। टू बी एनिमीज, ENEMICES, द इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन है, कट्टर दुश्मन है। एट ए लॉस, जब लॉस होता है तो अपने क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। एट ए लॉस मतलब पजल हो जाना, टू बी पजल्ड। द गवर्नमेंट इज एट ए लॉस टू नाउ हाउ टू टैकल द वायलेंस, मतलब लॉस हो गया, अब इस वायलेंस को कैसे टैकल करें। उसके बाद में कंफ्यूजिंग वर्ड थोड़े कम लेते हैं इस बार, है ना, 3 ही लेंगे। सबसे पहले एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड अपने पढ़ा था, स्वीकार करना या सम्मिलित करना, स्थान प्राप्त करना। उसके बाद में एक्सीड, और एक एक्सीड और पढ़ा था, एक्सीड EXCEED, एक्सीड मतलब अतिक्रमण करना, अपनी सीमा से बाहर निकलना। उसके बाद में ओरल पढ़ा, ओरल मतलब कान से संबंधित हो कोई चीज। एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव अरल पढ़ेंगे इसको, AURAL, अरल मतलब कर्ण संबंधित। एक होता है ओरल मतलब मौखिक, एडजेक्टिव है ये भी, मौखिक या जबानी। एक होता है अपोजिट, एडजेक्टिव है अपोजिट। एक होता है ओपोजिट मतलब होता है विलोम, और एक अपोजिट होता है APPOSITE, मतलब अपोजिट मतलब उपयुक्त हो, जो उचित हो। अपोजिट याद रखना, कहीं भी यूज करो। ये अपने लिए क्या है, अपोजिट है, न कि ओपोजिट है। ये अपने लिए विलोम नहीं है, अपोजिट है। ये अपनी आज क्लास 2 होगी खत्म। अपने ने सब कुछ कवर किया अच्छे से। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट वाला पे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वहां से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, ताकि आपका रोज रिवीजन कराता रहूंगा। एक डेली डोज होगी अपनी, उसमें एक तो क्या होगी, पूरी संक्षेप में होगी, मतलब हर चीज बताई जाएगी। दूसरी क्लास होगी, ताकि आप जैसे आप ऐसे कीजिए ना कि सुबह तो आप क्लास लगा लीजिए डेली डोज, उसका रिवीजन कर लीजिए। शाम को मैं एक बार फिर आपका रिवीजन करा दूंगा 10-12 मिनटों में, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए, है ना। वो क्या होगी, क्विक रिवीजन होगी। ये थोड़ा सा इसमें हर चीज बताई जाएगी आपको, है ना। थैंक यू। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।